इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान भोलेनाथ हृदय में विचार कर रहे हैं कि प्रभु दंडकारण्य में लीला कर रहे हैं, चल के दर्शन कर ले। परंतु मन में आया कैसे जाएं? भगवान तो नर रूप में है और मैं भगवान रूप में हूं, तो मैं जाके प्रणाम करूंगा तो लोग जान जाएंगे। देखो आप, एक बड़ा ही मधुर प्रसंग है। भगवान ने क्यों नहीं समुद्र को एक बाण में सुखाया? क्यों नहीं सुखाया राम जी ने एक बाण में समुद्र को? बाण तो अनुसंधान कर लिए थे। संधान ने वो प्रभु बिशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला मकर उरग झस गन अकुलाने जरत जंतु जल निधि जब कनक थारु भरी मणि घन नाना विप्र रूप आयो तजी माना। अरे ये क्या? अग्नि बाण अनुसंधान करते ही समुद्र त्राहि त्राहि करके शरणागत हो गए विप्रवेश में। क्यों नहीं सुखा दिया प्रभु ने? सोचिए, सोचिएगा कि बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे ना। हाँ, कल बड़ा अच्छा प्रसंग स्मरण में आ जाए, भूला जाएंगे हम आज ही बता देते हैं। हाँ, मुझे भूल जाता है, लोग शिकायत करते हैं कि आप कल बोले थे, अब बताए नहीं। बताता हूं, देखिए। रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने भगवान ब्रह्मा से क्या वर मांगा है? वानर मनुष्य को छोड़कर कोई हमको मार सकता नहीं। इनको तो मैं खाई जाऊंगा, ये क्या मारेंगे? मेरे भगवान को, आपके भगवान को, मेरे इष्ट नारायण को अपने स्वरूप के प्रदर्शन से अधिक अपने को छिपाने में बल लगता था। भक्तराज विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, कोट सिंधु सो शक तव सायक। एक नहीं, करोड़ों करोड़ों समुद्रों को आपका ये बाण सोख सकता है। परंतु ये नीति नहीं है सरकार, ये उचित नहीं है, क्योंकि समुद्र को भी तो आपने ही बनाया है। अब अपने बनाए हुए को कोई विनष्ट करता है क्या? फिर सरकार, आपने बनाया है, जैसा इसको बनाया वैसा ये गति कर रहा है। ये आपके कुल श्रेष्ठ भी हैं। महात्मा महाराज सगर ये सागर उत्पन्न किए। सप्त सागर महात्मा सगर की करुणा की प्रसादी है। उनके रथ के पहिए के प्रताप से सातों समुद्र बने। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कहे उपाय विचार। तो 2 दिन बैठ ले, शायद वो मार्ग बतावें। 2 दिन नहीं, भगवान 3 दिन बैठे, समुद्र आए नहीं। तब भगवान ने अनुसंधान किया, समुद्र आए। और समुद्र ने क्या अद्भुत बात कही, प्रभु मेरे इष्ट, मेरे भगवान, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरई कटकुन मोरी बढ़ाई। सेना तो पार चली जाएगी, लेकिन आपने जो प्रतिष्ठा मेरे को प्रदान की है वो कहां गई? वो समाप्त हो जाएगी। प्रभु आज्ञा पे श्रुतिकाई।
प्रभु आय सुजहि का जसाई सोते भांत रहे सुख लहई। सबकी अपनी रचना है, सरकार ने बनाया है, सब ग्रंथ यही कहते हैं। हे नाथ, मैं यदि सूख जाऊंगा अथवा आपको मार्ग दे दूंगा अथवा आपके बाण से भी आप पुल बना सकते हैं, ये समुद्र जी कहते हैं परमात्मा से। आप जानते हैं ना, भगवान चाहे तो संकल्प मात्र से अपने बाणों का पुल बना करके सेना को पार करा सकते हैं, परंतु ठाकुर रावण को तो ये दर्शाना ही नहीं है कि आप परमात्मा हैं, आप मानवीय संस्कृति के उपासक हैं, मनुष्य ही बनकर आपने अवतार धारण किया है, तो अवतार के सिद्धांत का भी पालन सरकार को ही करना है। इसलिए नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। आपके प्रताप से बड़े बड़े शिलाखंड पुल बनाते हुए लंका तक चले जाएंगे। यही विधिनाथ पयोध बधाई, जही यह सुजस लोक। भगवान हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। ये क्या है? भगवान अपने रामत्व को दर्शा ही नहीं सकते, इसलिए चुपचाप जो समुद्र जी ने कहा वैसे सरकार ने पुल बना दिया। यद्यपि रावण सुना है तो बौखलाया, लेकिन कहा अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता हूं। मानता तो किसी की है नहीं। भगवान ने अपने ईश्वरत्व का, रामत्व का ऐसा संहार किया है। रावण सर्वकाल यही मानता रहा, ओ वनवासी, ओ तपस्वी, वो क्या लड़ेगा मेरे से, मैं दुनिया जीता हूं। कौन किससे लड़ेगा? हाथी की नाक में, हाथी के सूंड की नाक में, सूंड में चींटी घुस जाती है। चींटी कोई धनुष बाण लेके थोड़ी जाती है, न टैंक ले जाती है, न बारूद ले जाती है। चींटी केवल हाथी के नाक में चलती रहती है। इतनी उसके कुरकुर 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 करने से हाथी गिर पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा, हाथी धरती पर जब चलता है तो फूंकार मार के चलता है, चींटी से भेंट न हो जाए। हाँ, लेटता है तो उसका महावत साफ सुथरा करके कहते हैं ना, चींटी भी हाथी से भेंट कर ले तो हाथी इतना बड़ा शरीर। जय जय सीताराम। रावण सबको मशक समझता था, लेकिन उसका भी क्षण आया। भाव कहने का है, भगवान लीला स्वरूप में मानवीय संस्कृति के उपासक हैं, मानव स्वरूप में आए हैं, इसलिए गुप्त हैं, मेरा जाना मर्यादित नहीं है। और ये सबके लिए निवेदन है कि यदि कोई अपने को छिपा रहा हो तो जबरन उसका प्रचार और प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसको छिपे रहने दो। जो बात ढकी है, वस्तु ढकी है, व्यक्ति ढका है, ढके रहने दो, अन्यथा क्यों? यही जीवन है। भगवान शिव तो प्रणाम करके जय सच्चिदानंद जग पावन इसके चले मनोज सामान, लेकिन माता जी को संशय हो गया। फिर बाबा ने वो समझाया, नहीं समझ में आया तो कहें जाके परीक्षा करो। परीक्षा नहीं, क्या क्या हुआ आप जानते हो, सब हो गया। जब बाबा ने जाना कि सती जी ने तो माता का स्वरूप धारण कर लिया, मन से उनका त्याग कर दिया। बोले शंकर भगवान की, कैलाश पधारे। और भैया हो शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा।
सतासे, कदे समाधि शंभु अभिलाषे, बीते संवत सहस सतासे, कदे समाधि शंभु अभिलाषे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, ज्ञान सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, ज्ञान सती जगत पति जागे। जाई शंभो पदवंदन कीना, सर्वमुख शंकर आसन लीना। जाई शंभो पदवंदन कीना, सर्वमुख शंकर आसन लीना। भगवान शिव कथा सुनाने लगे। माता जी कथा सुनते 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 विमानों पर ध्यान दी, बाबा से पूछी, बाबा ने बताया। माता जी भी गई। कहाँ गई? पिताजी के घर। और जब माता जी गई तो शिव बाबा ने विचार कर लिया, अब गई तो गई, अब लगता लौटेंगी नहीं। अब हुआ यही, शिव जी का निरादर देखकर माता जी को इतना क्रोध आया, योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दिया। बोले आदि शक्ति जगजननी मैया की जय हो। जाते जाते सती जी वर मांगती हैं। सती मरत हरि सनु बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। तेह कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमे पार्वती तनु पाई। सती मैया ने जाते जाते श्री हरि से वर मांगा, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म भगवान शिव के पद में मेरा प्रेम दृढ़ता को प्राप्त हो, स्वतः स्फूर्त प्रेम हो। अनुराग क्या है? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।